कि जब हुकूमत की अपनी मर्जी होती है, जब हुकूमत की अपनी मंशा होती है, तो हम देखते हैं कि सुबह 7 बजे भी अडयाला जेल के दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं। और अब कई हफ्ते हो गए हैं, अलीमा खान जो हैं वो कह रही हैं कि मुझे भाई से मिलने दिया जाए। कल जो कुछ हुआ वो भी सारा हमने देखा। क्यों? देखें, जेल में मुलाकात का एक ना सेट पैटर्न है। अब उसमें जब सज़ा याफ्ता कैदी होते हैं तो उन्होंने एक प्रोसेस तय करके ही उसकी जेल की मुलाकातें करनी है। कल की मुलाकातें नहीं हो पा रही, अलीमा खान साहिबा का एतराज़ है या बाकियों का एतराज़ है, लेकिन मेरे इतलात के मुताबिक अब तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी अहलिया मोहतरमा की जितनी मुलाकातें हुई हैं, मेरे ख्याल है इतनी मुलाकातें किसी कैदी की अडयाला जेल में नहीं हुई होंगी। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि जी मुलाकातें चूँकि स्ट्रीमलाइन नहीं हो रही तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ। अच्छा, अब मुलाकातें करवा भी लें, चीज़ें करवा भी लें, उसके बाद आपका हल क्या है? हल ये है कि कल अलीमा खान साहबा और उनकी 2 बहनें मुलाकात के लिए गई। उन्होंने कहा कि मैं मुलाकात नहीं होगी तो हम वहाँ पे धरना देंगे, और मुराद सईद साहब ने बाकायदा वीडियो बयान जारी किया कि आप सारे लोग जाएं, जाके उनके साथ धरना देते हैं। आप मुझे बताइए, कल उन बहनों के साथ कितने पार्लियामेंटेरियंस थे? क्यों सूबाई MPs में खड़े हुए? जंगल में खड़ी रही? क्यों MNS, कितने MNS साथ गए? एक इंतहाई बुजुर्ग सियासतदान मियाँ अजहर साहब, उन वो ज़ख्मी भी हुए, वो वहाँ पहुँचे, कुछ और लोग पहुँचे, लेकिन जितनी तादाद उनकी यहाँ पे बेनिफिशरी बैठी हुई है पार्लिमान में, सेनेट में, क्यों नहीं गए? ये सारे इमरान खान के नाम पे वोट लेके मौजें कर रहे हैं। जितने बाहर ये सारे, इनसे आप बात करें ना, मीडिया पर लड़ते आपस में दिखाई देते हैं। मैं कहता हूँ जी, आप इनसे बात करें तो ये छत को लगेंगे। इनका दिल करेगा कि कल जाके हम अडयाला जेल की सलाखें तोड़ के इमरान खान साहब को हार पहना के बाहर ले आए। लेकिन जब इनको कहें कि जाएं अडयाला जेल में जाके बहनों के साथ खड़े हो, तो किसी को बीमारी याद आ जाएगी, किसी को कोई एंगेजमेंट याद आ जाएगी, किसी को मीटिंग याद आ जाएगी। क्यों नहीं उनकी बहनों के साथ जाए खड़े हुए? क्यों ये बात जो आज से नहीं 2 महीने से PTI के अंदर चल रही है कि भाई अगर वो मुलाकात नहीं करा देते, आप जाके वहाँ पे सिट इन कर दे पुरअमन तौर पे। ज़रूरी है हर चीज़ पे तशद्दुद किया जाए, लेकिन क्यों उनके साथ लोग नहीं निकले? ये जवाब उनको देना है जो आस्तीने चढ़ा के कहते हैं कि बानी के लिए हम ये कश्त खून के दरिया अबूर कर देंगे, हम ये कर देंगे। क्यों ये साथ निकले? इसकी वजह सिर्फ एक है। वजह ये है कि जितने कौमी असम्बली के मेंबरान और सूबाई असम्बली के मेंबरान, मैं पहली दफ़ा ये बात कह रहा हूँ, यहाँ पे आए हालिया इलेक्शन में मुंतखब होके, इनमें से कोई 10-20% लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं हुक नहीं होंगे, जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। अदरवाइज 70-80% लोग कहीं ना कहीं हुक है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, कहीं ना कहीं से लाइन ले रहे हैं और उस मामले को आगे चला रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जब हम खुद भी जाते हैं बहुत बार, तो हमें ये बताया जाता है कि जी डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, खासतौर पे यंग डॉक्टर्स, वो ये गिला करते हुए दिखाई देते हैं कि जी हम तो 48-48 घंटे काम कर रहे हैं, 4-4 दिन मुसलसल हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, इसलिए फिर बदमज़गी के जो वाक़यात हैं पेशेंट्स के साथ वो भी होते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हेल्थ पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ भी मेरे ख्याल में उसी के अंडर आती है, और उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बेहतरी तो लानी पड़ेगी। ऐसा दिखाई देता है कि यंग डॉक्टर्स जो बहुत दफ़ा मुतालिबात करते हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं। काशिफ साहब, देखिए असमा साहिबा, 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ का शोबा जो है वो सूबों में पास चला गया। अब सूबे जो हैं वो अपनी पॉलिसी लेके चलते हैं, मरकज़ जो है उसके बाद सिर्फ इस्लामाबाद है, उसकी अपनी एक पॉलिसी का चीज़ों चल रही होती है। सो इस सारे सिनेरियो में मैं ये समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती है वो डॉक्टर साहबान से भी ज़्यादा उनके वालदैन के साथ है कि उनके वालदैन एक पैसा लगाते हैं, एक काम करते हैं, एक एनर्जी लगाते हैं, उनकी होप होती है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ डॉक्टर बनेंगे, और उसके बाद हालत ये है कि ये तो सिर्फ आप इधर की बात करें, जो बच्चे बच्चियाँ चाइना से या दूसरे मुल्कों से डॉक्टर बन के आ रहे हैं, उनके यहाँ पे PMDC टेस्ट होते हैं। PMDC टेस्ट पास करने के बाद उनको हाउस जॉब नहीं मिलती, अगर मिलती है तो वो विदाउट पे मिलती है। आप मुझे बताएं कि वो वालदैन जिन्होंने अपने बच्चों के कैरियर को जो सा यहाँ तक लेके आए हैं, उनको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ती है, तो कल वो कैसे मोटिवेट होंगे? और दूसरी बात, डॉक्टर साहब के पास जब दोबारा जाए तो डॉक्टर साहब मुझे इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। डॉक्टर्स का तो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और जो चीजें हो रही हैं, इसके अलावा जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो नर्सिस का शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में और जिसकी डिमांड है दुनिया में, ये एक ऐसा शोबा है कि अगर हम इस पे एक मजबूत पॉलिसी बना लें तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन जो हम कर सकते हैं वहाँ बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे हम अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन की लैक है, किसी की प्रायोरिटी नहीं है, हर बंदा जो सा वो अपनी अपनी एक 1.5 की मस्जिद बना के लगा हुआ है। अगर हेल्थ के शोबे को हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत चला लें तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा शोबा है जो पाकिस्तान में बेतहाशा ज़र मुबादला लाने का बाइस भी बन सकता है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही फरमाया आप। आपको नहीं लगता कि जो सियासी महाजराई चूँकि बहुत ज़्यादा है, वो वैसे तो बाकी की मसरूफियात, वो एक अनार 100 बीमार, वो गिनवा दी कि क्यों जो कायदे
कायद हैं वहाँ पे, कायदे ऐवान, वो क्यों नहीं आ पाते हैं, वो तो उन्होंने बता दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो सियासी महाजराई चलती रहती है, हंगामा आराई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी वजह से भी कारकर्दगी मुतासर होती है इन सारी चीज़ों में, सेनेट में स्पेशली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा साहिबा, सेनेट जो है वो बनाया इसलिए गया था कि कौमी असम्बली में जो नुमाइंदगी है प्रोविंस की, वो आबादी के लिहाज से है या रकबे के लिहाज से है। अब बलूचिस्तान की वहाँ पे सीटें कम है, KPK की कम है, सिंध की कम है, लेकिन पंजाब की सीटें बहुत ज़्यादा है। सेनेट इसलिए ऐवान बाला बनाया गया था कि तमाम सूबों की इक्वल नुमाइंदगी वहाँ पे होगी, 100 के करीब होगा, और हर सूबे से जो है वो 25-25 लोग KP की होंगे। नशिस्तें सर बहुत सारी खाली है ना अभी। मैं इसी तरफ आ रहा था। आप ये देखें, 1 साल कारकर्दगी को पूरा हो गया, हम 1 साल की कारकर्दगी डिस्कस करें ऐवान बाला की, जी जी, और क्या जमहूरी लोग हैं, क्या जमहूरी सोच है, क्या जमहूरी पहलवान है, और आज तक वो अपने फोरम पे जो वो मैंडेट है वो पूरा नहीं कर सके। एक सूबे के आज तक सेनेटर वहाँ पे नहीं है, उसकी वजूहत कुछ भी हों। यूसुफ गिलानी साहब वो जनाब बड़ा अरसा नाराज़ रहे, इसलिए कि उन्होंने प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए तहरीक इंसाफ के पंजाब के सेनेटर इजाज़ चौधरी साहब के, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जी जब तक अमल दरामद नहीं होगा मैं ऐवान में नहीं बैठूंगा, बॉयकॉट। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बाइकाट किया कि वो कभी किसी मुल्क के दौरे पे, कभी किसी मुल्क के दौरे पे, इधर से आए उधर चले गए, उधर से आए इधर चले गए। लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि फिर ओन अब्बास बप्पी साहब गिरफ्तार हो गए, फिर ओन अब्बास बप्पी साहब के प्रोटेक्शन आर्डर निकले। ओन अब्बास बप्पी साहब का ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से, वो वापस ऐवान में आ गए, और इजाज़ चौधरी साहब नहीं आए। उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा चूंकि इजाज़ चौधरी साहब नहीं आए तो लिहाजा मैं जाना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये मामला इस्तेहकाक कमेटी के स्पुर कर दिया, ठीक हो गया। सो आप जमहूरी तौर पे इतने मजबूत हैं, आप एक ऐवान बाला के चेयरमैन हैं, आप कायम मकाम सदर का ओहदा होल्ड करते हैं, आप इंटरनेशनल दौरे करते हैं, लेकिन आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर पे नहीं अमल दरामद होता। आपने अपना रिएक्शन दिया, आपने इस बात पे रिएक्शन क्यों नहीं दिया कि मैं जिस ऐवान में मौजूद हूँ, जिस ऐवान का मैं कायदे ऐवान हूँ, वहाँ पे एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे। जो भी सूरत हाल है, आप बुलाएं इलेक्शन कमिश्नर को, आप बुलाएं सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे कि भाई आप इस मामले को डिसाइड करें, हाई कोर्ट को लिखे, इलेक्शन कमीशन को लिखे कि इस मामले को डिसाइड करें ताकि मेरा फोरम पूरा हो। हमने 1 साल एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं दी, लेकिन हमें आइन से बड़ा प्यार है, जमहूरियत से बड़ा प्यार है, हम तरामीम करेंगे, हम आवाम के लिए काम करेंगे, लेकिन अपनी ताई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक।